हम लोग एरे के कुछ चीज़ें एरे में कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे और अभी हमारे पास जितने एरे के मेथड हैं वो बच रहे थे। तो अभी हम एरे के मेथड देखेंगे। तो एरे के कई सारे मेथड है, देख रहे हैं इतना सारा मेथड है। तो आप जावा टी के पॉइंट वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे एरे के, यहाँ पे एरे में जाएंगे ना, एरे में जाएंगे तो इसके अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस पे क्लिक करके आप इस मेथड को, इसमें बहुत सारे एग्जांपल, हम तो एक ही एग्जांपल देंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं तो आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देंगे। और भी एक वेबसाइट है javascript.info की वेबसाइट पे है। तो तो यहाँ से भी आप एरे मेथड है तो यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और देखिए सबसे पहले है हमारे पास कॉन्केट मेथड। तो यहाँ से है कॉन्केट मेथड, एरे में चले जाते हैं और लाइन बाय लाइन हम सीखने शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्केट मेथड है। कॉन्केट मेथड का यूज है टू और मोर मर्ज इन एरे, यानी कि आपके पास जो एरे है उसको मर्ज करेंगे एक ही में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 एरे है यहाँ पे। ठीक है, 3 एरे है, हम चाहते हैं इस एरे में, एरे 1 में एरे 2 भी और एरे 3 भी दोनों मर्ज हो जाए। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कीजिए। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कीजिए और देखिए यहाँ पे लिखे एरे 1 डॉट कॉन्केट, यानी कि एरे 1 में क्या कॉन्केट होना है, एरे 2 और एरे 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ जाएगा। देखिए अभी जब हम इसको रन करते हैं और आपको रन करके दिखा देते हैं, देखिए 1 2 3 4 पहले आया और उसके बाद 5 6 7 8 आया। वही अगर आप कहें कि एरे 3 के अंदर, एरे थ्री ये है ना, तो इसके अंदर क्या क्या 1 और 3 कॉन्केट होना चाहिए। ठीक है, तो एरे 3 सबसे पहले आएगा, फिर 1 का आएगा, फिर 5 का आएगा। ठीक है, देखिए थर्ड ये जो 9 10 11 12 पहले आएगा। ठीक है, 9 10 11 12 पहले आया और एरे 1 उसके बाद 1 2 3 4। देखिए तो ये कॉन्केट करना था जो कि अभी हम देख चुके हैं। कॉन्केट यानी कि कंबाइन, एक ही में मिलाना। जैसे जैसे खिचड़ी बनाते हैं ना, जिसमें दाल चावल और आपको पत्ता गोभी बंदा गोभी सारा आलू जो भी डालना है सब उसी में डाल देते हैं। तो वही बात है। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा है कॉपी विदिन, कॉपी विदिन फंक्शन है। ठीक है, दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो कॉपी विदिन फंक्शन है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कॉपी विद इन फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या यूज है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए कॉपी विद इन फंक्शन का क्या यूज है ना, कि यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट पोजीशन, प्लेस फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन, प्लेस फर्स्ट पोजीशन से होता है और द एलिमेंट आफ्टर सेकंड पोजीशन। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है ना, तो 1 और 2 लिखा है, यानी कि तो 1 की जगह पे 1 कौन है, 0 1, ये है ना। तो इस 1 की जगह पे 2 को प्लेस होना है, तो 2 पे क्या है, jQuery। तो एंगुलर के बाद ये डायरेक्ट jQuery आएगा, उसके बाद Node.js। देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखिए एंगुलर तो 0 की जगह पे है, 1 की जगह पे Node.js था ना, तो देखिए 1 की जगह पे jQuery आया है ना। और ये Node.js हट गया। ठीक है, और फिर यहाँ से काउंट कीजिए, 1 1 1 यहाँ है ना, तो 2 के जगह क्या था पहले, 2 के जगह jQuery था, तो फिर से उसके जगह पे बूटस्ट्रैप आ गया। देखिए तो यही है मतलब किसके जगह क्या प्लेस करना है, यही कॉन्केट का काम। अब आगे चलते हैं, ये सब याद नहीं रखना है, धीरे धीरे आपको यूज करते करते याद आ जाएगा। इंट्रीज एक है। ठीक है, तो देखिए इंट्रीज में क्या होता है, देखिए इंट्रीज में क्या होता है कि ये आपको की और वैल्यू दोनों देता है। देखिए ये की और वैल्यू कैसे देता है, तो ये इंट्रीज है ना, ये इसका जो भी 0 1 2 3 4 जो भी की होगा ये आईटीआर में डाल देगा। ठीक है, और इस आईटीआर की मदद से हम
इस जो की है उसकी सारी वैल्यू लूप की मदद से हम प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मिस हो गया है। कहाँ पे क्या मिस है, इसके लिए आपको कंसोल जाना होगा। कंसोल में गए, ये बोल रहा है अनकैच इनपुट ऑफ इंडेक्स लाइन नंबर 15। यहाँ पे क्लोज नहीं किए, ठीक है। अभी ये हो जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो देखिए जीरो आ गया, जीरो इस ITR में जो 0 1 2 3 ये आपका इंडेक्स नंबर हो गया, ये इसकी सारी वैल्यू, समझे। तो इसके लिए ये यूज किया जाता है इंडेक्स की के साथ वैल्यू, अगर जब आपको चाहिए तब। अब देखिए यहाँ पे एक चेक फंक्शन है। चेक फंक्शन क्या करता है, चेक करने का काम करता है कि अगर वैल्यू देखिए क्या करता है। देखिए ये यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन का नाम है चेक, और यहाँ पे एक वैल्यू लिया गया है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा उसको हम बोल रहे हैं कि 30 से बड़ा होना चाहिए। अगर 30 से बड़ा है तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स होगा, लेकिन सब 30 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सब 30 से बड़ा नहीं है, ये एक 30 से छोटा है बीच। तो इस केस में हमको जो है वैल्यू फॉल्स मिलेगा। देखिए यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना चेक नाम का, तो बोल रहे हैं कि वैल्यू में वैल्यू वैल्यू कहाँ से आएगा वो देखिए, वैल्यू में सारा 30 से बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, रिटर्न किए हैं कि 30 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट किए, और मार्क्स डॉट एवरी, ये मार्क्स डॉट एवरी चेक नहीं है, चेक फंक्शन है, एवरी फंक्शन। एवरी फंक्शन क्या करता है कि जो भी इस मतलब इसमें जो भी होगा उसमें सब 30 से बड़ा होना चाहिए। यही एवरी फंक्शन क्या करता है, एवरी फंक्शन उन सबको चेक करता है कि सब 30 से बड़ा होना चाहिए। और चेक, इस चेक को पास कर दिया है, चेक करने का काम तो यही कर रहा है ना, और हमारा चेक कौन होगा, मार्क्स, ठीक है। तो अभी देखिए ये फॉल्स दे दिया, क्योंकि ये जो 10 था ये, इसलिए यहाँ पे 100 आता, तो ये भी 30 से बड़ा हो गया, तो अब ट्रू आ जाता। देखिए ट्रू आ गया। तो ये चेक फंक्शन नहीं था, ये था एवरी फंक्शन, ठीक है। इसका काम था सबको चेक करता है, जैसे एवरी लिखा हुआ है ना उसी तरह एवरी। अब देखिए एक फ्लैट फंक्शन है, ठीक है। फ्लैट का मतलब भी देखिए फ्लैट मतलब जोड़ना होता है, ध्यान रखिए। जैसे कि यहाँ पे एक एरे है और यहाँ पे एक एरे है। वैसे हम 2D एरे आपको नहीं बताए थे अभी तक, जो एरे बताए थे हम आपको अभी तक एरे बताए हैं कि एरे जो होता है वो इस तरह होता है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो जाता है, यहाँ, ठीक है। ये सिंगल एरे बताते थे कि इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसका 1, इसका 2, उसी 3 4 इस तरह बताए थे। ये बताए थे कि ये एक ही में जब एरे होता है, जैसे 2 3 4 5, लेकिन बाई चांस आपको देखिए यहाँ पे दो एरे, एक ये एरे है, एक ये एरे है, यानी दो एरे हैं, ठीक है। तो दो एरे जब रहता है तो उसके लिए आपको जो बॉक्स होता है ना, इस तरह बॉक्स बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे सी और डी दूसरा एरे है। तो जब इसको फाइंड करना है ना, तो ये 0 0 पोजीशन पे होगा, ये 0 1 पोजीशन पे होगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है तो ये 0 2 पोजीशन पे होगा। उसी तरह यहाँ कोई वैल्यू है तो 1 0 पोजीशन पे, यहाँ कोई वैल्यू है तो 1 1 पोजीशन पे, यहाँ कोई वैल्यू है तो 1 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इस एरे में फाइंड करना है कि 1 1 पे क्या है, तो 1 1 पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, डी आएगा। तो ये 2D एरे है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये 2D एरे है। तो देखिए यहाँ पे एक एरे लिया गया है, यहाँ पे एरे एक लिया गया है, तो ये एक अलग एरे है और ये एक अलग एरे है। तो इन दोनों एरे को एक कंबाइन करना है, तो एरे, ये एरे का नाम है ना एरे। तो इसको फ्लैट जब करते हैं ना, तो ये क्या करता है कि ये फ्लैट ये दोनों को एक ही में डाल देता है। जैसे फ्लैट का मतलब क्या होता है, एक फ्लैट में दो रूम तीन रूम, किचन बाथरूम सब एक ही में रहता है ना, अटैच। तो वही है,
ठीक है, यहाँ पे यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हमको कुछ एरर मिल रहा है, तो इसको देख लेते हैं कंसोल में जाकर। एरर हमेशा कंसोल में फ्लैट इज नॉट डिफाइंड, ये बोल रहा है कि फ्लैट को आप डिफाइन ही नहीं किए, तो इसका काम नहीं था। ठीक है, देखिए आ गया सब एक ही साथ ABCD, तो ये फ्लैट एरे था। थोड़ा आसान नहीं, थोड़ा मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए एक फिल है, फिल क्या करता है ये भी समझ लेते हैं। फिल का मतलब क्या होता है कि भरना। फिल का मतलब ये ना होता है कि भरना। तो यहाँ पे जो भी दिया है ये ये तीन एल है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि सब में एंगुलर जेस की जगह बूस्टअप आ जाएगा, फिल कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना कि गड्ढा भर दो, तो गड्ढा में धूल को पूरा डाल देते हैं उसी के अंदर। तो यही है कि फिल का मतलब क्या होता है कि इस एरे में ARR एरे में फिल करो क्या बूस्टअप, तो इसमें भी बूस्टअप आ जाएगा, इसमें भी सब में बूस्टअप आ जाएगा। ठीक है, सब में बूस्टअप आ गया, तो ये फिल का काम था। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर है, फिल्टर का क्या काम होता है। फिल्टर का काम होता है पानी फिल्टर करना, जैसे पानी को फिल्टर करते हैं ना पीने के लिए, RO की मदद से, तो उसी तरह फिल्टर है। फिल्टर मतलब छानना। देखिए यहाँ से इसमें क्या है कि इसमें हम फिल्टर करते हैं कि जो हमारा, देखिए इसको सेव कर लेते हैं, इसको हम बता देते हैं क्या है। देखिए इसमें हम फिल्टर करते हैं कि जो वैल्यू 30 से बड़ा है, जो वैल्यू 30 से बड़ा है वही फिल्टर हो। देखिए यहाँ पे चेक फंक्शन एक बना है और एक रिटर्न फंक्शन कॉल किया है। अब इसमें बताएं कि जो जो भी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो अगर 30 से बड़ा होगा उस सबको छान लेना है। तो छानने का काम कौन करता है, फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, फिल्टर, और यहाँ पे चेक लिखा है तो इस फंक्शन को कॉल हो जाएगा। तो इस मार्क्स में जितने भी वैल्यू होंगे वो 30 से जो भी बड़े होंगे वो फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100 है, तो अभी अगर हम, अभी यहाँ पे 100 नहीं है तो 100 भी आ जाएगा, लेकिन 20 नहीं आया। ठीक है, तो ये फिल्टर फंक्शन है। तो फिल्टर समझ आ गया होगा। फिल्टर यानी कि पानी को फिल्टर करते हैं ना, छानना, अभी समझा ही दिया आपको। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब एक फाइंड है, फाइंड भी इसी तरह का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं इस बार। ठीक है, सेव करते हैं और ठीक है, फाइंड क्या करता है ना कि अगर इसको वैल्यू मिल जाता है तो -1 रिटर्न करता है। ठीक है, अगर वैल्यू नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करता है। देखिए इस एरे में क्या हुआ है, इस एरे में हम कह रहे हैं कि जैसे कि देखिए इस ये क्या करता है ना कि अगर वैल्यू मिल जाता है तो देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर, देखिए 1 से बड़ा इसको वैल्यू मिल जाता है, जो भी सबसे पहले 1 से बड़ा मिल जाता है उसको ये दे देता है। ठीक है, वो आउटपुट में दे देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है और बताया है कि एक से बड़ा है, एक से बड़ा है उसको फाइंड करो। तो देखिए इसमें जाएगा जो सबसे पहले मिल जाएगा, जैसे कि इस एरे में गया तो सबसे पहले 1 मिला है ना, तो 1 के बाद कौन सबसे बड़ा है, 1 के बाद सबसे बड़ा 2 है, तो ये 2 दे दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। देखिए इसमें सबसे पहले गया, सबसे पहले 10 देगा, 10 तो 1 से बड़ा है तो सबसे पहले 10 को चुन लिया। अब देखिए इसमें गया, इस एरे में ढूंढा तो 0 देखा, तो 0 तो 1 से बड़ा नहीं है तो इसको छोड़ दिया। -1 देखा, 1 से बड़ा नहीं है तो इसको भी छोड़ दिया। फिर हमको आउटपुट 2 निकल के आया यहाँ पे। तो ये जो है, ये ये आप समझ गए कि इसका यूज, फाइंड का यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। और ये जो भी पहले मिल जाता है उस वैल्यू को ये दे देता है। अब देखिए इतना सारा भी बच रहा है, अभी बहुत बच रहा है। फाइंड हो गया, फाइंड हो गया, अभी इंक्लूड देखते हैं। ठीक है,
इंक्लूड फंक्शन क्या करता है? देखिए इंक्लूड फंक्शन करता है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? इंक्लूड करना। तो ये एंगुलर जेएस इंक्लूड होगा उसमें, इस वाले में। देखिए इसमें एंगुलर जेस था, तो ये चेक किया कि इसमें एंगुलर जेस है, तो इसको मिल गया। हाँ, अगर मान लीजिए एंगुलर जेस मान लीजिए नहीं होता, एंगुलर यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फॉल्स आ जाता। अब देखिए जे क्वेरी यहाँ पे है, और जे क्वेरी को हम चेक करते हैं कि जे क्वेरी है कि नहीं। तो इंक्लूड क्या करता है? चेक करता है, अगर वो वैल्यू सेम मिलता है तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, अगर नहीं मिलता है तो वही फॉल्स। अब देखिए इंडेक्स ऑफ है, ठीक है, ये देखिए इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि देखिए इंडेक्स ऑफ की क्या खासियत है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं और हम इंडेक्स ऑफ को समझना शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस एरे में वैल्यू कितना है? 10, 20, 30, 40, 50। और हम इसमें से 20 को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए 0, 1, तो 1 पे मिल गया 20, तो यहाँ पे 1 है। अब देखिए, अब हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि 30 चाहिए, ठीक है, 30 चाहिए। तो और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दो वैल्यू पास किया गया है, यहाँ पे दो वैल्यू पास किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और इसके बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू पास किया गया है। और इंडेक्स ऑफ में ये होता है, ये ध्यान रखिएगा कि इसको अगर वैल्यू इंडेक्स पे जो दी जाती है, देखिए इसको हम इस तरह समझाते हैं, इसमें कंफ्यूजन न रहे, तो इसको याद रखिएगा। डिफिनीशन सबसे पहले कि अगर एलिमेंट नहीं होता है तो माइनस रिटर्न करेगा। जैसे कि अगर ये, इसको पहले हटाते हैं, इसको पहले हटाते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं कि अगर 20 तो था, 20 तो था, तो क्या रिटर्न किया? 20 था, तो ये बता दिया 1 की जगह। मान लीजिए यहाँ पे 200 देते, 200 देते, तो ये -1 रिटर्न किया, क्योंकि इसको वैल्यू नहीं मिला, इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस एरे में 30 फाइंड करना है, 30 फाइंड करना है, तो ये फाइंड करेगा तो इसको तो मिल रहा है। और ये बोला है 2 पे, 2 पे बोल रहा है, तो 0, 1, 2, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ पे अभी रिफ्रेश करते हैं इसको, तो 30 तो यहाँ पे है ही, तो 30 तो मिलेगा ही, ठीक है, 30 तो मिलेगा ही। तो लेकिन यहाँ पे कितना पे है? 0 यहाँ पे तो है, ठीक है। तो इसके 30 के बाद आपको देखना है यहाँ से 0, 1, 2, 3, ये 3 पे है ना, तो इसलिए 3 दिया। अब मान लीजिए इसको हम इस इसको यहाँ से 3 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं, ठीक है, 30 कर देते हैं। तो अभी हमारे अनुसार 4 आना चाहिए, देखिए 4 आया, ठीक है। तो इस तरह आप अगर मान लीजिए यहाँ पे और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते हैं, और यहाँ इसको 300 कर देते हैं और यहाँ पे 30 कर देते हैं, तो हमको ये इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 देगा, 5 दिया। तो यही आप समझ गए होंगे। अब देखिए ज्वाइन का, ज्वाइन एकदम इजी है, ज्वाइन में ज़्यादा तर्क वाला काम नहीं है। ज्वाइन में है ना कि देखिए पहले पहले ज्वाइन से क्या करते हैं कि देखिए कॉमा से आ रहा है ना, तो कॉमा से अगर बाद में चाहिए कि प्लस से सेपरेट हो या फिर डॉट से सेपरेट हो, तो वो कर सकते हैं।
जैसे कॉमा रहा है तो अब डॉट आएगा। देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से रिफ्रेश किए तो देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे डॉट ज्वाइन, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 आया है, ठीक है, क्योंकि हम इसके बीच में कुछ भी नहीं दिए हैं। और लेकिन यहाँ पे डॉट दिए तो सब में 10 20 30 के बाद डॉट आया। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए प्लस देते तो सब में प्लस आना चाहिए। देखिए सब में प्लस आ गया। तो ये ज्वाइन का काम है। अब की वैल्यू का काम क्या है? की वैल्यू का काम है कि ये की और वैल्यू दोनों एक साथ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एरे दिया गया है और जितना की है इसमें, जितना की है कितना है 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक है। तो ये की इसमें डाल लेगा और जब हम इस लाइन को आइटरेट करेंगे, देखिए अभी इसको रन कर रहे हैं तो देखिए ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एरे आइटरेट, मतलब ये आइटरेट कर लिया है, मतलब जितना 0 1 2 3 4 इसके पास आ गया है। अब इसको इसमें जो वैल्यू है उसको हम उसको हम अ, बताए थे ना लूप, इन लूप फॉर ऑफ लूप, तो वही ऑफ के जरिए हम इसको यहाँ पे आइटरेट किए हैं, यानी कि इस पोजीशन पे जो भी होगा वो हमको सब आउटपुट दे देगा, ठीक है। देखिए कि 0 की जगह पे है 0 1 2 3 4, ठीक है। इस तरह मतलब जो भी है ना, मतलब की, ये की रिटर्न किया है कि 0 की जगह पे क्या है, 1 की जगह पे 3 की जगह पे जो भी जितना भी है। मान लीजिए यहाँ पे और वैल्यू रहता है तो लाइन बाय लाइन बढ़ते जाता है। तो ये याद रखना, ये की रिटर्न करता है, ये वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। पॉप मेथड को देखेंगे तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं इसको एरे बोलेंगे क्योंकि वेरिएबल तो सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। तो यहाँ से देखिए जैसे कि हमारे पास एक पॉप फंक्शन है। पॉप फंक्शन क्या करता है? पॉप का मतलब होता है क्या? डिलीट करना। तो देखिए यहाँ से यहाँ पे एक हमारे पास एरे है और इसमें पॉप कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है पॉप करने पे ना, आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ देखिए पॉप में जो पॉप होता है वो लास्ट वैल्यू रिमूव करता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जैसे ही एरे डॉट पॉप किए तो एरे डॉट पॉप से लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाता है। तो लास्ट वैल्यू कितना था 55। अब फिर से उस एरे को प्रिंट किए तो 50 तक आया। तो ये पॉप है। उसके बाद पुश पुश यहाँ पे पॉप लास्ट वैल्यू ले रहा था, ये फर्स्ट वैल्यू लेगा। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एरे डॉट पुश, पुश में क्या इसको सेव करते हैं पुश और पुल। जब दरवाजा पे देखते हैं ना पुल और पुश, वही वाला पुल और पुश है। देखिए यहाँ पे जे क्वेरी हम पुश किए हैं, वहां पे डिलीट हो रहा था, यहाँ पे हम डाल रहे हैं। देखिए जे क्वेरी यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे नोट जेस के बाद जे क्वेरी चला गया। तो पुश माने कि डालना, ठीक है। आगे चलते हैं। रिवर्स, रिवर्स मान लो उल्टा होता है, जो सीधा यहाँ पे दिया है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो सीधा दिया है ये 15 20 30 30 50 दिया है तो 50 30 30 20 15 हो जाएगा। रिवर्स में एरे डॉट रिवर्स करेंगे तब यही है। देखिए उल्टा हो गया। एरे डॉट रिवर्स भी क्लियर। शिफ्ट शिफ्ट करना होता है ना, यहाँ से वहां आप शिफ्ट होते हैं ना, उसी तरह ये शिफ्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक मिनट, हम यहाँ पे एरे नहीं लिए हैं। मान लीजिए यहाँ से एक एरे लेते हैं,
ठीक है, ये एरे है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, शिफ्ट का मतलब क्या होता है वो दिखा देते हैं आपको। देखिए देखिए, शिफ्ट का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू डिलीट होना, फर्स्ट वैल्यू शिफ्ट होना। तो देखिए यहाँ से सारा वैल्यू है, सिर्फ 15 नहीं है, तो 15 शिफ्ट बने, वही फर्स्ट वैल्यू हट जाता है। ठीक है, अब एक सम है, सम है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए सम क्या करता है, सम करता है कि ये बोल रहा है कि जो वैल्यू होना चाहिए ना वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है, मतलब वो सब वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ये इसका कहना यही है। तो अगर सब वैल्यू जीरो से बड़ा है, ठीक है, जितना ये बोल रहा है कि जीरो बड़ा, जीरो से बड़ा नहीं, जीरो बड़ा होना चाहिए, जितना वैल्यू है, जितना वैल्यू है उससे जीरो बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जितना वैल्यू है उससे जीरो बड़ा नहीं ना, नहीं है। अगर लेकिन सब माइनस में रहता, सब माइनस में रहता तो अभी ट्रू आ जाता, सब माइनस में रहता तो ट्रू आ जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब ट्रू आ जाएगा। देखिए तो ये था सम। ये समझ गए। अब है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट भी एकदम आसान है, शॉर्ट भी एकदम आसान है। शॉर्ट में क्या होता है ना, देखिए शॉर्ट में होता है ना, ये शॉर्ट करता है, जैसे आर एम, जो सबसे पहले क्या होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच होता है ना, तो उसी के अनुसार ए बी सी डी के अनुसार शिफ्ट होगा। देखिए सबसे पहले के आता है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, के आया, फिर एम आया, फिर एन ओ पी क्यू आर आया, फिर एस होता तो यहाँ पे आता। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बाई चांस ए रहता तो सबसे पहले ए वाला आएगा। देखिए सबसे पहले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ए बी सी डी ई एफ जी एच जैसे जैसे है, ये तो वैसे ही आ गया ना। एक मिनट, इसको हम ऐसे ए बी सी डी में करते हैं, इसको ए बी सी डी में करते हैं, जैसे कि डी सी बी ए। तो देखिए ए बी सी डी आ गया, तो यही शॉर्ट करता है। ठीक है, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट में होता है ना कि वो, देखिए अनशिफ्ट दिखा देते हैं। यहाँ से अनशिफ्ट, देखिए अनशिफ्ट में क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यू है उसमें इस वैल्यू को शिफ्ट करेगा, जो वैल्यू था ना वो उसको। तो पहले क्या था 1 2 3 4 5, तो उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं 6 7 8, उससे पहले शिफ्ट किया। ठीक है, तो यही शिफ्ट है, शिफ्ट में पहले होता है। टू स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि जो इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए यही है। देखिए ये सब नंबर है। ठीक है, अगर इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको रिफ्रेश करके हम दिखाते हैं। देखिए इसको यहाँ पे, इस एरे को यहाँ पे चेक किया, टाइप ऑफ एरे, तो ये बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसका वैल्यू प्रिंट किया गया। लेकिन वही हम टाइप ऑफ एरे टू स्ट्रिंग इसको कर दिए, तो वो ये स्ट्रिंग में चेंज हो गया, यही एरे। तो इसी टू स्ट्रिंग का यूज यही है। स्प्लाइस के लिए, रिमूव के लिए काम आता है। तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 5 वैल्यू है, उसमें से हम
टू और थ्री को स्प्लाइस किए, टू और थ्री को जैसे ही स्प्लाइस किए तो टू और थ्री छोड़ के 1 4 5 है, टू टू और थ्री छोड़ के जो भी है, देखिए टू और थ्री को हम स्प्लाइस किए तो यहाँ पे जो हमारा रिमूव्ड आया है 3 4 5 आया है। टू और थ्री को छोड़ के जो भी है वो डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब उस एरे को प्रिंट किए तो यहाँ पे 1 और 2 आया। ठीक है, तो ये था। अब एक है, शायद वही वाला है, हाँ वही वाला है। तो बस इतना ही था, एरे स्ट्रिंग, एरे का जो मेथड था इतना ही था। ठीक है,